नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर। राजस्व विभाग ने दी अहम सलाह। जानिए किन बातों को ध्यान में रखना है जरूरी। अगस्त के अंत तक सभी पंचायतों में लग जाएंगे सोलर लाइट्स। इस महीने के अंत तक 75% लाइट्स लगाने का लक्ष्य। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में दी जानकारी। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। तबादले को लेकर अस्पष्ट हुई स्थिति। जानिए तबादले को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्या दिया है जवाब। एनआईओएस से डीएलएड करने वालों के लिए बड़ी खबर। दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती में नौकरी का रास्ता हुआ साफ। आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन। फ्लाइट से यात्रा करने वालों को मिलते हैं कई अधिकार। इसकी जानकारी होना है जरूरी। 4 घंटे देर होने पर खाना मिलता है मुफ्त। सीएम नीतीश ने रोजगार को लेकर दिया बड़ा बयान। 50 लाख रोजगार और नौकरी देने का किया वादा। आगामी चुनाव तक नौकरी और रोजगार देने का है लक्ष्य। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। फाइनल में पहुंचा भारत। कोहली की शानदार बल्लेबाजी और शमी की गेंदबाजी ने मचाया धमाल। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के लिए निकाली भर्ती। बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई। ये भर्ती कुल 400 पदों के लिए। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त विषय में ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार में जमीन खरीदने वालों को राजस्व विभाग की अहम सलाह। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन खरीदने वालों को अहम सलाह दी। विभाग ने कहा है कि जमीन खरीदने से पहले उसकी ऑनलाइन जमाबंदी की जांच करना जरूरी है, क्योंकि यदि ये जांच नहीं होती है तो आप विवादित जमीन खरीद सकते हैं। विभाग ने सलाह दी है कि जमीन विक्रेता के पास ऑनलाइन जमाबंदी होनी चाहिए और संबंधित खसरा नंबर व रकबा सही ढंग से दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही विक्रेता का नाम भी जमाबंदी में होना जरूरी है। विभाग ने चेतावनी दी कि म्यूटेशन की जाँच भी जरूरी है, ताकि भविष्य में कानूनी समस्याओं से बचा जा सके। जमाबंदी चेक करने के लिए आप biharbhumi.bihar.gov.in/biharbhumi इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगस्त के अंत तक सभी पंचायतों में लग जाएंगे सोलर लाइट्स। अगस्त के अंत तक राज्य की सभी पंचायतों के वार्डों में सोलर लाइट्स लग जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब तक 5,34,197 सोलर लाइट्स लगाए गए हैं। इस महीने के अंत तक 75% लाइट्स लगाने का लक्ष्य है। सभी पंचायतों में 11 लाख सोलर लाइट्स लगाने की बात सामने आई। बीते दिन मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में डीएम और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति और पोर्टल पर योजनाओं की अपलोडिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक की परीक्षा की तैयारी पूरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार परीक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की निगरानी में होगी। 1ली और 2री कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन मौखिक रूप से किया जाएगा, जबकि 3री से 8वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा लिखित होगी। परीक्षा 10 से 19 मार्च तक आयोजित की जाएगी और उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच 19 मार्च से शुरू होगी, जो 26 मार्च तक पूरी होगी। 29 मार्च को शिक्षक अभिभावक बैठक में छात्रों के रिजल्ट कार्ड सौंपे जाएंगे। सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली के 84 रन और मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 264 रन बनाए। भारत ने विराट कोहली की नाबाद 84 रन की पारी से 48.1 ओवर में यह लक्ष्य हासिल किया। दूसरे सेमीफाइनल में आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। भारत ने वनडे विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला भी ले लिया है।
समी के अलावे वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा ने 2-2 जबकि अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिए। श्रेयस अय्यर 62 गेंद में 45 रन की पारी खेलकर एडम जंपा का शिकार बने। केएल राहुल ने मैच विनिंग शॉट खेलकर टीम इंडिया को 4 विकेट से जीत दिला दी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी राम गोपाल बजाज की। ये एक भारतीय रंगमंच निर्देशक, शिक्षाविद और हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। इनका जन्म बिहार के दरभंगा में आज के ही दिन वर्ष 1940 में हुआ था। इन्हें इनके योगदान के लिए पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट मेटा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उसमें जॉली LLB 2, मैंगो ड्रीम्स, परजानिया, काल्पनिक, चांदनी मिर्च मसाला आदि शामिल हैं। शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री ने स्थिति की स्पष्ट। बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों के तबादले पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया है कि बिहार में 1.90 लाख शिक्षकों के तबादले जल्द होंगे और अगले 2 महीने में सभी आवेदनों की स्क्रूटनी कर ली जाएगी। इसके बाद वैकेंसी के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहले ही गंभीर रोगों से ग्रस्त 40 से ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षकों से आवेदन में 10 जगहों के विकल्प मांगे गए थे और ट्रांसफर पोर्टल पर आवेदन के आधार पर होगा। अब दाखिल खारिज को लेकर नया आदेश जारी। बिहार में भूमि सर्वेक्षण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे रैयतों के लिए अच्छी खबर है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अंचल अधिकारियों को लिपिकीय या गणितीय गलतियों को सुधारने का अधिकार दिया गया है। अब म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय होने वाली छोटी मोटी गलतियों को अंचल अधिकारी खुद ठीक कर सकेंगे और इसे निरस्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अंचल अधिकारी सभी पक्षों को सुधार की सूचना देंगे। इस कदम से रैयतों को जमीन के दस्तावेजों में सुधार के लिए DSLR और अपील की प्रक्रिया से बचने में मदद मिलेगी। सीएम नीतीश ने 50 लाख युवाओं को नौकरी देने का किया वादा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बड़ा ऐलान किया है। राज्य में आगामी चुनाव तक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि 2020 में किए गए वादे से अधिक 12 लाख नौकरी और 38 लाख रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। अब तक 9.35 लाख नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण और जीविका जैसे कदमों का भी जिक्र किया। विपक्ष ने नल जल योजना पर विरोध जताया और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र के सहयोग की बात करते हुए विपक्ष के विरोधी रुख का भी धन्यवाद दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री 50 लाख रोजगार देने के वादे को पूरा कर पाएंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अब पीएफ निकालना पहले से होगा आसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO अब अपने ग्राहकों के लिए पीएफ क्लेम निकालने की प्रक्रिया को और भी आसान बना रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO जल्द ही UPI प्लेटफॉर्म्स जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पीएफ विड्रॉल की सुविधा शुरू करेगा, जिससे फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक हो सकेगी। इस नई पहल के तहत ग्राहकों को जल्द से जल्द उनका पैसा मिलेगा। EPFO भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के साथ मिलकर इस सिस्टम को लागू करने की तैयारी में है। इसके अलावा EPFO ATM से पीएफ निकासी की सुविधा पर भी काम कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को और भी आसानी हो। NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिहार में खुशखबरी। NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिहार में खुशखबरी। बिहार लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती यानी BPSC TRE 2.0 में NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी देने का रास्ता साफ कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया और कहा है कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। दूसरे चरण में 9,431 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें 1 से 5 कक्षा के शिक्षक शामिल थे। ये भर्ती परीक्षा 7 से 16 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले।
मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का दीदार करने पहुंचे पंकज त्रिपाठी। बिहार से संबंध रखने वाले फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी हाल ही में मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ जंगल सफारी का आनंद लिया। पंकज त्रिपाठी के साथ उनके मित्र भी थे और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो गया है। पंकज ने भीमबेटका जाकर वहां के 8000 साल पुराने शिल चित्रों का अवलोकन किया और रायसेन के इको टूरिज्म की सराहना भी की। उन्होंने रातापानी टाइगर रिजर्व के परिदृश्य को अफ्रीका के जंगलों से भी बेहतर बताया। वन अधिकारी हेमंत कुमार और कार्तिकेय शुक्ला ने सफारी के दौरान उनकी मदद की। फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलते हैं कई अधिकार। फ्लाइट यात्रा करने वाले यात्रियों को कई अधिकार दिए जाते हैं जो उड़ान भरने से लेकर उतरने तक होते हैं। अगर आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं या भविष्य में करने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर फ्लाइट रद्द हो जाती है या देरी से चल रही होती है तो यात्रियों को पूरा रिफंड या दूसरी फ्लाइट का विकल्प दिया जाता है। चेक इन बैगेज का एक निश्चित वजन फ्री में होता है और अगर सामान खो जाता है या नुकसान पहुंचता है तो मुआवजा भी मिलता है। 4 घंटे से ज़्यादा देरी होने पर फ्री मील और रिफ्रेशमेंट मिलते हैं, जबकि 6 घंटे से ज़्यादा देरी होने पर होटल में ठहरने की सुविधा भी दी जाती है। इसके अलावा एयरलाइन स्टाफ के खराब व्यवहार पर शिकायत करने का भी अधिकार होता है। बिहार की बेटी मेहंदी से बना रही 18 मीटर लंबा बिहार का मानचित्र। अररिया कुर्सा कांडा प्रखंड की छात्रा प्रज्ञा ठाकुर 18 मीटर लंबा बिहार का मानचित्र बना रही हैं, जिसमें राज्य के 38 जिलों की सांस्कृतिक धरोहरों को दर्शाया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये मेहंदी से मानचित्र बना रही हैं और इसमें आंचलिक साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु, काली मंदिर, सुंदरनाथ और जामा मस्जिद जैसे स्थल भी शामिल हैं। प्रज्ञा का लक्ष्य बिहार दिवस के मौके पर इस पेंटिंग को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एग्जीबिशन में प्रदर्शित करना है। उन्हें गिनीज बुक में नाम दर्ज करने की इच्छा है और इस क्षेत्र में अपना नाम बनाने की भी वो कड़ी मेहनत कर रही हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हो सकती है विजिटिंग प्रोफेसरों की नियुक्ति। चिकित्सक शिक्षकों की कमी को देखते हुए बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में विजिटिंग प्रोफेसरों की नियुक्ति पर चर्चा चल रही है। साथ ही सहायक प्राध्यापक के 17 से 11 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जनवरी 2025 में इसके लिए सहमति दी है। राज्य के 10 मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पदों पर चिकित्सक शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा फलों और सब्जियों की समय समय पर जाँच की जा रही है और PMCH व IGIMS में निजी एम्बुलेंस का पड़ाव वर्जित है। 534 करोड़ की लागत से सुल्तानगंज देवघर तक नई 4 लेन सड़क का निर्माण। भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से देवघर तक एक नई 4 लेन सड़क का निर्माण 534.53 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जो विशेष रूप से कांवरियों के लिए सुविधाजनक होगी। इस सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलहर, कटोरिया, चांदन और दर्दमारा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और कार्य टेंडर की तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू होगा। निर्माण में 4 वर्ष लगेंगे, जिसमें पहले वर्ष में 26.72 करोड़ रुपए खर्च होंगे और बाकी वर्षों में कार्य की प्रगति के हिसाब से राशि खर्च की जाएगी। 17 मार्च से 11 अप्रैल तक ट्रेनिंग पर जाएंगे बिहार के 5 IPS अधिकारी। बिहार के 5 IPS अधिकारी 17 मार्च से 11 अप्रैल तक ट्रेनिंग पर जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। इन अधिकारियों की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में होगी, जहां वे मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 4 में भाग लेंगे। ट्रेनिंग के दौरान इन अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारी दूसरे पुलिस अधिकारियों को सौंप दी गई है। गृह विभाग के आदेश में ये कहा गया है कि इन अधिकारियों के प्रशिक्षण के समय उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था की जाए ताकि कार्य में कोई विघ्न न आए। तेज हवा चलने से आसमान साफ। बिहार में कई जगहों पर तेज हवा की स्थिति देखने को मिली। सुबह और शाम में अभी भी हल्के ठंड का सितम जारी है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। हालांकि कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना है। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान डिप्टी CM सम्राट चौधरी और तेजस्वी के बीच तीखी नोक-झोंक हुई, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी से उनके पिता के बारे में
सवाल पूछा, जिसके बाद सम्राट भड़क गए और अपनी नाखुश प्रतिक्रिया जाहिर की। तेजस्वी ने सम्राट को नकली समाजवादी करार दिया और आरएसएस से जुड़ने पर सवाल उठाए। इस दौरान राजद और भाजपा के विधायक हंगामा करते हुए दिखे। लालू राबड़ी शासन को जंगल राज कहने पर तेजस्वी ने दिया करारा जवाब। बिहार चुनावी माहौल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के नेता 2005 से पहले के लालू राबड़ी शासन को जंगल राज बताते हुए उनकी आलोचना कर रहे हैं। जवाब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि 2005 से पहले मुख्यमंत्री पीएम से पैर छूते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करने पर नहीं मिलती थी। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 2005 के बाद बिहार में कई घोटाले और समस्याएं आई, जैसे बालिका गृह और सृजन घोटाला। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में स्थिति बदतर हो गई है। विधानसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर बरसे नीतीश। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में विकास की स्थिति खराब थी, लेकिन उनके शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में सुधार हुआ। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए वॉकआउट किया। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले समाज में बहुत विवाद होता था, धर्मों को लेकर लड़ाई होती थी, पढ़ाई, बिजली की स्थिति खराब थी, लेकिन हमारे आने के बाद इन चीजों में काम हुआ है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1997 में भारत और 13 अन्य देशों ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के गठन की घोषणा की थी। आज के ही दिन वर्ष 1783 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 1931 में गांधी इरविन संधि के बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था। आज के ही दिन वर्ष 1949 में भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय हॉकी के बेहतरीन डिफेंडर में से एक रहे प्रगट सिंह का आज के दिन वर्ष 1965 में जन्म हुआ था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम पर भेजा जा रहा है ये फर्जी खबर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कई खाता धारकों को एक मैसेज भेजा जा रहा है। इस मैसेज के जरिए कहा जा रहा है कि यदि आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट पर अपने पैन कार्ड को अपडेट नहीं करते हैं तो आपका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। पैन अपडेट करने के लिए इस मैसेज में एक लिंक भी दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिए ये धोखाधड़ी का एक प्रयास है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। नए स्मार्टफोन के सही सेटअप के लिए जरूर करेंगे काम। नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद उसे सही तरीके से सेटअप करना जरूरी है। सबसे पहले फोन की सुरक्षा के लिए मजबूत स्क्रीन लॉक सेट करें और फाइंड माय डिवाइस फीचर को एक्टिवेट करें। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स चालू करें ताकि फोन में नए सिक्योरिटी पैच और सॉफ्टवेयर अपडेट्स खुद ब खुद हो सकें। प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल या डिसेबल करें जो आप उपयोग नहीं करते हैं। डिफ़ॉल्ट ऐप्स और नोटिफिकेशन सेटिंग्स को अपनी पसंद के अनुसार बदलें। अंत में बैटरी और लोकेशन सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करके बैटरी की लाइफ बढ़ाएं और बैकग्राउंड ऐप्स की गतिविधियों को सीमित करें। लाल निशान पर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। 4 मार्च को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 96.0 अंक गिरकर 72,989.93 पर और निफ्टी 36.65 अंक गिरकर 22,082.65 पर बंद हुआ। करीब 2,133 शेयरों में तेजी आई, जबकि 1,673 में गिरावट देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स सपाट रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.3% की बढ़ोतरी हुई। प्रमुख गेनरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एसबीआई और बीपीसीएल रहे, जबकि बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में गिरावट आई। विशेषज्ञों के अनुसार निफ्टी को 22,000 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है और 21,800 से लेकर 22,000 के जोन में रिकवरी की उम्मीद है। तो हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, पीएम मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है गुजरात। महिला इंडोर शॉट पुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है रागिनी सिंह, ऑप्शन बी है रितु कुमारी, ऑप्शन सी है अभिलाषा शर्मा, ऑप्शन डी है कृष्णा जयशंकर। इसका सही उत्तर है कृष्णा जयशंकर। हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है IRF